हेलो, मैं पवन राव अनअकैडमी प्लस पर भी एजुकेटर हूँ। तो जो भी स्टूडेंट मुझे अनअकैडमी पर फॉलो करना चाहता है वो अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए। अभी तक वहाँ पर मुझे 1,51,000 स्टूडेंट फॉलो कर चुके हैं। वहाँ पर दोनों टाइप की क्लासेज होती हैं, फ्री क्लासेस भी हैं और पेड क्लासेस भी हैं। फ्री क्लासेज को बोला जाता है स्पेशल क्लासेज। अगर आप लोगों को फ्री क्लासेस अनलॉक करनी है तो मेरा नाम ध्यान रखना, पवन अगर आप लोग लिखोगे तो आपकी क्लासेज जो हैं वो अनलॉक हो जाएंगी, जिनको आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। दूसरा, अगर कोई भी स्टूडेंट अफोर्ड कर सकता है तो वहाँ पर पेड क्लासेस भी हैं, और पेड क्लासेस में उसको बोला जाता है अनअकैडमी प्लस। तो प्लस पर अगर कोई स्टूडेंट आना चाहता है तो भी मेरा नाम ध्यान रखना, वहाँ पर रेफरल कोड में अगर आप लोग लिखते हो पवन, जिससे आपका चार्ज थोड़ा सा कम हो जाएगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना। ओके, थैंक यू। हेलो, गुड इवनिंग। मैं पवन राव यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में रेलवे वाले स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ ज्योमेट्री। कल की क्लास में मैं आप लोगों के लिए ट्रायंगल ख़त्म कर चुका हूँ, और आज की क्लास में हम लोग शुरुआत करने वाले हैं सर्किल या वृत्त की। काफ़ी डिटेल से मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ, बेसिक से मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। और जैसे मैंने आप लोगों को कहा, ये वाला जो बैच है ओनली और ओनली रेलवे वाले स्टूडेंट्स या अदर स्टेट लेवल के एग्जाम्स जहाँ जहाँ होते हैं उनमें जहाँ ज्योमेट्री आती है या आप लोग देख सकते हो, ये मैं आपसे वादा करता हूँ कि इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं हम लोग सर्किल की या वृत्त की। सबसे पहले इसका बेसिक चीज़ों के बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ, जो नॉर्मली स्टूडेंट को या तो पता रहता है या अगर किसी को नहीं पता तो उसके बारे में हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं कि सर्किल सबसे पहली बात होता क्या है। एक निश्चित पॉइंट से, एक अपने पास सर्टेन पॉइंट है, एक अपने पास पॉइंट है, उससे सर्टेन डिस्टेंस पर निश्चित पॉइंट्स का जो एक पाथ होता है, एक जो लोकस होता है, इसको बिंदु पथ बोलते हैं, इसको हम लोग लोकस बोलते हैं। और ये चीज़ होती है अपने पास सर्किल। बोलिए आप लोग बात समझ पा रहे हो क्या? ये एक निश्चित पॉइंट है, इससे निश्चित दूरी पर सभी तरफ, इससे अपने पास यहाँ पर निश्चित दूरी पर अपने पास पॉइंट्स का जो एक पथ होता है, यहाँ से सर्टेन डिस्टेंस पर, तो इसको जो ये पॉइंट है अपने पास, इससे निश्चित दूरी पर नज़दीक नज़दीक पॉइंट्स का जो एक पथ होगा उसको हम लोग बोलेंगे सर्किल या वृत्त। ध्यान रखना, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की जो दूरी होती है किसी भी सर्किल में, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की जो दूरी होगी उस चीज को हम लोग बोलते हैं रेडियस या त्रिज्या। इस चीज को हम लोग इसका सेंटर बोलते हैं, और ये जो पाथ है इसको बोलते हैं सरकमफ्रेंस या परिधि। इस चीज को हम लोग रेडियस बोलते हैं। ये जो बाहर वाला होता है इसको हम लोग बोलते हैं सरकमफ्रेंस या परिधि। और सरकमफ्रेंस या परिधि तक की जो दूरी होती है ये आप लोगों को पता होगा कि इस चीज को बोलते हैं हम लोग रेडियस या त्रिज्या। जैसे अपने पास ट्रायंगल में मैंने आप लोगों को कहा कि अगर आप लोग हमेशा और हमेशा जो एग्जाम आता है उसका सिलेबस पढ़िए, और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आप लोगों को तैयारी करनी चाहिए। ऐसे तो ब्रह्मांड में बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप लोग बात करोगे ज्योमेट्री एसएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए, अगर आप लोग बात करो तो एसएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए ज्योमेट्री अलग से मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाई है। अगर कोई भी बच्चा एसएससी की तैयारी करे तो ये पर्टिकुलर रेलवे के लिए, तो हर मत ये समझाना चाह रहा था कि जो भी अपने पास एग्जाम होता है उसके हमें हमेशा और हमेशा सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करनी चाहिए। ये ब्रह्मांड में ज्योमेट्री इतनी भरी हुई है कि आप लोग पूरी जिंदगी लगा दोगे तो भी कंप्लीट ज्योमेट्री आप लोगों की नहीं हो पाएगी, इतने क्वेश्चंस और इतनी थ्योरी है। तो हमें सिस्टमेटिक तरीके से जो अपने सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को पढ़ाई करनी है। ध्यान रखना, जैसे मैंने आप लोगों को ट्रायंगल में कहा कि अपने पास सबसे पहले बेसिक था, फिर मैंने 4 सेंटर्स के बारे में बता दिया था, फिर कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी के बारे में बता दिया था। आपके सिलेबस में ये अपने पास 7 चीजें हैं जो मैंने आप लोगों को पढ़ाई ट्रायंगल की। ऐसे ही अगर मैं आपको बात करूं, सबसे पहले चीजें अगर पता होंगी, दिमाग में सही चीजें सेट होंगी, तभी आपको सही समझ में आएगा। इसका हमें हमेशा और हमेशा 4 चीजों के बारे में पढ़ना चाहिए। सबसे पहले इसके बेसिक के बारे में हम लोगों को पढ़ना चाहिए। दूसरा, हम लोगों को इसके आर्क के बारे में पढ़ना चाहिए, आर्क के बारे में। तीसरा, अपने पास कोड के बारे में, ये होती है अपने पास चाप, ये होती है अपने पास जीवा।
अब ये किसी बच्चे को, मैं तो ये मानकर चल रहा हूँ आपको इतना आसान पढ़ा रहा हूँ कि सब कुछ हर छोटे से छोटा पॉइंट आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा, सिखाने की कोशिश करूंगा, ये मानकर चलूंगा कि आपको कुछ नहीं आता, सर्किल में पहली बार पढ़ रहे हो। लेकिन ये मेरा वादा है, ये वीडियो 3 या 4 वीडियो मैं आप लोगों के लिए सर्किल के बनाऊंगा। इसको अगर आप लोग देख लोगे, इससे बाहर रेलवे, अदर स्टेट लेवल जितने भी एग्जाम्स देते हो, कोई क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। और एसएससी वाले बच्चों को अलग से मैं पढ़ा चुका हूं, वो दूसरा सिलेबस उनका दूसरा अलग से भी मैं वीडियोस बना चुका हूं। और एक होता है अपने पास टेंजेंट या स्पर्श रेखा। ये इस प्रकार से ये 4 पॉइंट अगर आप लोग डिटेल से पढ़ लोगे, अच्छे से पढ़ लोगे, तो फिर कोई ऐसा पॉइंट नहीं बचेगा जो आप लोग इससे नहीं कर पाओ, सर्किल से रिलेटेड आप लोग नहीं कर पाओ। आज की क्लास में और इसके क्वेश्चंस भी आते हैं, ध्यान रखना। इसके क्वेश्चंस रेलवे का जो आरआरबी है ये पूछता है, इसके क्वेश्चंस कैसे कैसे थोड़ी देर बाद अपने आप में आपको बताऊंगा। यहां से ध्यान रखना आप लोग, यहां से सरकमफ्रेंस तक की दूरी जो होती है, इस चीज को हम लोग बोलते हैं कोण या जीवा। सरकमफ्रेंस से सरकमफ्रेंस तक की जो डिस्टेंस होगी उसका जो नाम होगा, उसका नाम होगा कोण या जीवा। और सरकमफ्रेंस से सरकमफ्रेंस तक की डिस्टेंस अगर कभी भी सेंटर से पास हो जाए, ऐसी कोई भी कोण, ऐसी कोई भी जीवा जो सेंटर से अगर पास हो जाए, तो उसका स्पेशल नाम भी होता है। इस चीज को हम लोग बोलते हैं इसका डायमीटर या व्यास। ये जो लाइन होती है, ऐसी कोई भी कोण जो सेंटर से अगर पास हो गई, तो इस चीज को बोलेंगे हम लोग डायमीटर, या इस चीज को हम लोग बोलेंगे व्यास। ये बात आप लोग ध्यान रखना कि अपने पास जो व्यास होगा, जो डायमीटर होगा, एक सर्किल की सबसे बड़ी कोण होती है। डायमीटर जो होता है एक सर्किल की सबसे बड़ी कोण होती है। ऐसे क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन आरआरबी पूछ सकता है, उसका कुछ नहीं पता, तो हर छोटी छोटी बातें मेरे से सुनते चलो ताकि आपके दिमाग में रहेंगी, तो ये क्वेश्चन आप लोग खुद ही कर पाओगे। और याद रखना कि अपने पास जो रेडियस होगी वो हाफ ऑफ डायमीटर, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी रेडियस, इधर भी रेडियस, तो क्या अपने पास रेडियस को हाफ ऑफ डायमीटर भी बोल सकते हैं क्या? त्रिज्या को अर्ध आप लोग व्यास भी बोल सकते हो, ध्यान रखना। त्रिज्या को अर्ध व्यास भी आप लोग बोल सकते हो, क्योंकि टोटल व्यास है और इतनी दूरी त्रिज्या है, तो त्रिज्या को अर्ध व्यास भी बोल सकते हो। यहां से चलना शुरू किया, चलते हुए वापस अगर यहीं पर आ गए, तो इस चीज को बोलते हैं सरकमफ्रेंस या परिधि। लेकिन सरकमफ्रेंस या परिधि का एक छोटा सा जो भाग होता है, सिर्फ इतना सा टुकड़ा, टोटल को तो सरकमफ्रेंस या परिधि बोलते हैं। मैं दोनों लैंग्वेज में आपको लेकर चलता हूं, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। टोटल जो है उसको हम लोग सरकमफ्रेंस या परिधि बोलते हैं, लेकिन सरकमफ्रेंस या परिधि का छोटा सा जो भाग होता है, ये वाला, इस चीज को हम लोग बोलते हैं आर्क या चाप। सरकमफ्रेंस या परिधि का छोटा सा जो भाग होगा, इस चीज को हम लोग बोलेंगे आर्क या चाप। ये अपने पास ऐसा होता है। यहां पर अंदर वाला जो भाग होता है किसी भी सर्किल का, ध्यान से सुनने की कोशिश करना मैं क्या पढ़ा रहा हूं। किसी भी वृत्त का अपने पास ये जो अंदर वाला भाग होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एरिया। ये बाहर जो मैंने अभी भी लाइन खींची, इस चीज को हम बोलते हैं सरकमफ्रेंस या परिधि। और ये अंदर वाला जो भाग होता है, इस चीज को हम लोग एरिया बोलते हैं। एरिया का अगर छोटा सा भाग हुआ, और ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लेना आप लोग, एरिया का अगर छोटा सा भाग हुआ अपने पास इस प्रकार से, ऐसा अगर कोई भी पार्ट हुआ ये वाला, तो इस चीज का ये वाला जो भाग हुआ, सरकमफ्रेंस, बाहर वाली सरकमफ्रेंस है, ये जो बाहर मैंने लाइन खींची, इसको सरकमफ्रेंस या परिधि बोलता है। ये इसका सेंटर है, तो परिधि का छोटा सा टुकड़ा हुआ उसको तो आर्क बोलता है। लेकिन अपने पास एरिया का छोटा सा टुकड़ा अगर हुआ, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेक्टर। सबसे पहले नाम तो पता ही होना चाहिए कि कौन सी चीज क्या होती है, सेक्टर, या अपने पास त्रिज्या द्वारा बना है तो त्रिज्याखंड हम लोग इसको बोलते हैं। इस चीज का जो नाम होगा, त्रिज्या द्वारा बना है तो त्रिज्याखंड हम लोग बोलते हैं। और एक अपने पास ये होता है, जैसे कहीं भी अगर अपने पास ऐसे जीवा के द्वारा भी तो ऐसे बांट सकता है, सर ये भी तो एरिया हो सकता है, मैं कहूँगा ये भी एरिया हो सकता है। और इस चीज का नाम होता है सेगमेंट। दोनों लैंग्वेज में हम लोग साथ लेकर चलेंगे। एक बार प्रत्येक जो बच्चा है जिसका मैथ्स कितना भी वीक हो, उसको हम लोग साथ साथ ले लेते हैं, और फिर आगे की चीजें मैं आपको पढ़ाना शुरू करूंगा। ये है अपने पास जीवाखंड या सेगमेंट। कोई भी जो जीवा होती है, कोई भी जो कोण होती है, वो सर्किल के एरिया को 2 भागों में बांटती है। एक नीचे वाला भाग होता है जिसको हम लोग माइनर सेगमेंट बोलते हैं, एक ऊपर वाला भाग होता है जिसको हम लोग मेजर सेगमेंट बोलते हैं। नीचे वाला अपने पास माइनर सेगमेंट है, ऊपर वाला अपने पास मेजर सेगमेंट है। ये चाहे रेलवे पढ़ लो, चाहे एसएससी पढ़ लो, चाहे सीडीएस पढ़ लो, चाहे कुछ भी पढ़ लो, ये चीजें तो सबसे पहले आपके सामने आनी ही आनी है। कम से कम पहले, सबसे पहले इनका नाम तो हमें पता होना ही चाहिए। क्या बात आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? अच्छे से या ढंग से बोलिए, एकदम ठीक है क्या?
थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ और आगे की चीज़ें पढ़ाता हूँ। जैसा मैंने बताया इसमें 3 चीज़ें होंगी, एक कोड होगा, एक अपने पास इसकी आर्क होगी और एक अपने पास इसकी टेंजेंट होगी। अपने पास जीवा होगा, अपने पास चाप होगी और अपने पास स्पर्श रेखा होगी। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें बेसिक के बाद, तो हम लोग बात करते हैं आर्क या चाप की। ये आर्क या चाप की बात करते हैं और इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपको मिल सकता है। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कोई बहुत ज़्यादा थ्योरम्स भी इसकी नहीं है, बस छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो मैं आप लोगों को बताता जाऊंगा, उसको याद कर लेना। और रेलवे वालों के लिए एडवांस मैथ्स में कंप्लीट करवा दूंगा, इस चीज़ से आप लोग मत घबराना, टेंशन मत लेना, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा। मैं आप लोगों को क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर अपने पास ऐसा है, एक सर्किल अपने पास है, तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं आर्क या चाप। याद रखना यहां से यहां तक की जो दूरी है ये होता है अपने पास आर्क या चाप। आर्क या किसी भी आर्क द्वारा सेंटर पर बना जो एंगल होता है वो रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस पर बने एंगल से हमेशा डबल होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। ये कोण अगर थीटा हुआ तो ये वाला एंगल कितना होगा, 2 थीटा होगा। किसी भी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण शेष परिधि पर कहीं भी कोण बने उनसे हमेशा और हमेशा डबल होगा, डबल होगा, डबल होगा, याद रखना। अब किसी भी बच्चे के दिमाग में ऐसा आ सकता है कि सर ऐसा क्यों होता है, ये डबल कैसे हो गया सर्किल में, ये बात तो हमें समझ में नहीं आई। आपने बोल दिया, रट लिया, ठीक है, हम लोग बात समझ पा रहे हैं, लेकिन क्यों होता है ये बात हमारे, अगर कभी ये ऐसे क्यों हो जाता है कि ये थीटा कहीं भी बने, यहां थीटा तो भी उसका डबल, यहां बने तो भी उसका डबल, ये चीजें बहुत आसान है। इसीलिए मैंने आप लोगों को ट्रायंगल जो पढ़ाया था बहुत डिटेल से पढ़ाया था। क्यों? क्योंकि जो भी चीज प्रूव अगर आप लोगों को करनी है कि ये क्यों आया, उसके 99% चीजें जो प्रूव होंगी वो हमेशा और हमेशा प्रूव होंगी ट्रायंगल से। ध्यान रखना। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये इसका सेंटर O मान लो, ये अपने पास B है, A और B। यहां पर अगर मैं ये बोलता हूं कि इसको इससे मिला दिया जाए, आप लोग ज्वाइन कर दो, आपने कहा कर दिया सर। एक सर्किल की रेडियस तो हमेशा बराबर होती है, सर्किल होता ही वही है जिससे इस पॉइंट से चारों तरफ बराबर दूरी पर होगा, तो ये और ये इसके बराबर होगा। मुझे बताइए ये तीनों रेडियस बराबर होती हैं, और क्या ट्रायंगल में ये पॉइंट P मान लो, क्या ट्रायंगल में कभी भी आप लोगों को ऐसा बताया है क्या कि अपने पास 2 साइड अगर बराबर हो ट्रायंगल के तो उसके सामने के कोण भी बराबर होंगे? तो मुझे बताइए इसके सामने का ये एंगल अगर x होगा तो इसके सामने का ये एंगल भी x होगा, क्या आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। ऐसी रेडियस और रेडियस दोनों बराबर, त्रिज्याएं हमेशा बराबर होंगी, सर्किल होगा ही वो जिसकी रेडियस बराबर और निश्चित दूरी पर पॉइंट्स का जो एक पथ, तो ये दूरी और ये दूरी बराबर होगी, तो ये रेडियस बराबर है, तो इसके सामने का एंगल ये अगर y है तो इसके सामने का एंगल ये भी y होगा। क्या ट्रायंगल में मैंने बताया है क्या कि 2 साइड बराबर तो सामने के एंगल भी बराबर। अब मुझे इतनी सी बात समझाने की कोशिश कीजिए, इन चीजों से आपका ट्रायंगल भी स्ट्रांग होगा। अगर सर्किल कंप्लीट मुझसे पढ़ा तो ट्रायंगल की जो चीजें मैं पढ़ा चुका हूं वो थ्योरी भी धीरे धीरे और ज्यादा क्लियर होगी आप लोगों की, आपको चीजें याद रहना शुरू होंगी। बार बार हम लोग इसमें भी यही काम में लेंगे, क्वाड्रिलेटरल में भी वही ट्रायंगल काम में लेंगे, हम लोग पॉलीगन में भी वही ट्रायंगल काम में लेंगे, हर जगह ट्रायंगल घुसेगा, तो धीरे धीरे चीजें अपने आप समझ में आना शुरू होंगी। तो यहां पर मैं क्या कह रहा हूं आपको, ये x है, ये x है, तो एक्सटीरियर एंगल मुझे बताइए कि 2x होगा क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल होगा। ये अपने पास किसी भी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल आप लोग जानते हो ना, ये वाली थ्योरी, तो एक्सटीरियर एंगल जो होता है सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट के बराबर होता है। इस ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूं, इस ट्रायंगल में बाह्य जो कोण होता है वो अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है इस ट्रायंगल में। तो इसको मैंने आगे बढ़ा दिया, तो ये अपने पास बाह्य कोण अंतः अभिमुख इंटीरियर अपोजिट के योग के बराबर 2x, और इधर वाला सेम एंगल ये जो आएगा 2y, एक्सटीरियर एंगल अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर। तो मुझे बताइए ये कितना था, तो ये अपने पास x + y है पूरा एंगल, और इसको जोड़ोगे तो 2, अगर 2x + 2y है तो 2 कॉमन ले लें तो ये होगा x + y। तो मुझे बताइए क्या बात समझ पाए हो क्या कि सेंटर पर बना एंगल देखो ये x + y है, ये 2x + y है। अब वहां पर ये तो समझाने के लिए 2 अलग अलग मान लिए, वहां पर एक क्या आएगा थीटा, ये x + y को थीटा मान लूं तो ये कितना होगा 2 थीटा, 10 डिग्री होगा तो 20 डिग्री। बोलिए बात समझ पाया क्या प्रत्येक बच्चा? ये मैंने पहला डायग्राम ऐसा आप लोगों के लिए बनाया है, फर्स्ट पॉइंट मैं पढ़ा रहा हूं आर्क या चाप के बारे में, और इसका पहला डायग्राम जो है वो मैंने इस प्रकार से बनाया, यही आपके दिमाग में छप जाता है सेम पॉइंट। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं, याद रखना कि किसी भी आर्क द्वारा सेंटर पर बनाए गए एंगल, पहला डायग्राम क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे बनाता हूं, इस आर्क को यहां से
ये अगर एंगल 2 थीटा है तो आपके बच्चों के दिमाग में ये फिट हो जाता है कि इसके बाहर से निकलेगा वही थीटा होगा। ऐसा नहीं, इस आर्क को छोड़कर रिमेनिंग सरकमफ्रेंस पर कहीं भी कोण बने, अपने पास इस आर्क को छोड़कर रिमेनिंग सरकमफ्रेंस पर कहीं भी कोण बने, चाहे यहां पर बने वो कोण भी थीटा होगा, चाहे यहां पर बने वो कोण भी थीटा होगा। शेष परिधि पर बना कोण आधा होता है, ध्यान रखना, सेंटर पर। दोनों चीजें आप लोग बोल सकते हो, फिर से ध्यान से सुनना। किसी भी आर्क द्वारा सेंटर पर बना एंगल रिमेनिंग सरकमफ्रेंस पर बने एंगल से डबल होता है। तो सेंटर पर बना एंगल तो डबल होता है। कि इसका मैं उल्टा भी बोल सकता हूं क्या, कि किसी भी आर्क द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना एंगल सेंटर पर बने एंगल से आधा होगा। बात तो एक ही है, किसी भी आर्क द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना एंगल उस आर्क द्वारा सेंटर पर बने एंगल से हाफ होगा, रिमेनिंग सरकम शेष परिधि इसको छोड़कर। इस पर क्या होगा उसकी भी बात कर लेंगे। इस चीज को छोड़कर शेष परिधि पर कहीं भी कोण बने वो हमेशा थीटा होगा। ये चीज, ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझना चाहिए, अच्छे से ढंग से ध्यान रखना। आप लोग हर चीज को रिलेट करते हुए मैं चलूंगा, ट्रायंगल अच्छे से खुद ही क्लियर हो जाएगा। आप तो बस रेगुलर रहो, रेगुलर रहो, रेगुलर रहो। और ये वीडियोस आप लोगों को एक बार कमेंट करके मुझे बताना, क्योंकि इन पर थोड़े से बच्चे, क्या पता रेलवे वाले बच्चे एग्जाम दे चुके हैं या क्या हुआ, इन पे कमेंट जो व्यू बच्चे देख पाते हैं वो 7, 8, 9 हज़ार तक ही आ पाता है। तो रियल में आपके लिए फ्रूटफुल है 7, 8 हज़ार लोगों के लिए, तो मुझे बताना। और थोड़ा सा इन चीज़ों को आप लोग शेयर कर दिया करो क्लास के बाद या क्लास से पहले। ऐसा भी हो सकता है कि कोई स्टेट लेवल का बच्चा जो स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम है वो देख रहा हो, तो एक बार कमेंट करके जरूर बताना। और थोड़ा दूसरे बच्चों के लिए आपका जो भी एग्जाम है उसके लिए शेयर कर दिया करो। नहीं तो मुझे लगेगा कि यार ये ज़्यादा बच्चों के लिए अगर नहीं है तो फिर तो मैं क्यों ही मेहनत करूँ आप लोगों के लिए। तो ये थोड़ा शेयर कर दिया करो और कमेंट में जरूर बताया करो कि हाँ सर हमारे लिए फ़ायदा दे रहा है वीडियो, ये बात मुझे जरूर बताना। मैं आपको क्या कह रहा था, मैं आपको ये बता रहा था सभी लोगों को ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहां पर सबसे पहला पॉइंट, अगर मैं कोई भी चीज़ रिपीट करता हूं उसका मतलब कोई ना कोई कारण तो होगा। जैसे मैंने ये पॉइंट दूसरा रिपीट किया आप लोगों के लिए, तो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आप लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहा हूं या ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, किसी भी आर्क द्वारा ये वाला एंगल अगर 2 थीटा है तो इस आर्क को छोड़कर रिमेनिंग सरकमफ्रेंस पर कहीं भी कोण बने वो अपने पास थीटा होगा। ये लो, ये वाला जो एंगल यहाँ पर बनेगा वो कितना होगा, थीटा होगा। ये लीजिए, ये जो कोण यहाँ पर बनेगा वो कितना होगा, अपने पास थीटा होगा। कहीं भी कोण बने रिमेनिंग सरकमफ्रेंस पर, ये लीजिए यहाँ पर एंगल बना दो वो अपने पास थीटा होगा, और ये लीजिए यहाँ पर एंगल बना दो वो अपने पास थीटा होगा। कहीं भी शेष परिधि पर चाहे यही कोण बना दो, अगर वो 2 थीटा है तो ये वाला एंगल थीटा होगा। और थोड़ी देर में मैं प्रैक्टिस भी करवा दूंगा। अब अगर आप लोगों को समझाने के लिए क्या मैं ऐसे बोल दूं कि इसको मैं एक बार हटा दूं ताकि बच्चों को मैं अच्छे से समझा पाऊं, तो क्या दूसरा पॉइंट देखना, ये अगर मैं हटा दूं यहां से, तो दूसरा पॉइंट क्या ऐसा बोला जा सकता है क्या, सेकंड पॉइंट मैं समझा रहा हूं कि एक ही चाप द्वारा शेष परिधि पर बने कोण बराबर होते हैं। एक ही आर्क द्वारा रिमेनिंग सरकमफ्रेंस पर कहीं भी कोण बने वो हमेशा बराबर होंगे। क्या बात समझ पाए हो क्या? पहला पॉइंट, वीडियो को रोक के पोज करके लिख देना कि किसी भी आर्क द्वारा सेंटर पर बना एंगल रिमेनिंग सरकमफ्रेंस पर बने एंगल से डबल होता है। किसी भी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण शेष परिधि पर बने कोण से दोगुना होता है, पहला। दूसरा पॉइंट, वीडियो रोक के लिख लेना कि एक ही चाप द्वारा शेष परिधि पर बने कोण बराबर होते हैं। और ये नोट्स अगर एक बार खुद ने बना लिए तो आप ज्यादा से ज्यादा, मतलब पूरी ज्योमेट्री ही, रेलवे अदर स्टेट लेवल वाले बच्चे जिनका एग्जाम अदर स्टेट लेवल जितने भी उनमें होता है, तो आप लोग 2 घंटे में पूरी ज्योमेट्री खुद रिवाइज कर लोगे और 3-4 बार देख लो, सारे क्वेश्चन खुद करना शुरू कर दोगे। 100% मैं बता रहा हूं। तो एक ही चाप द्वारा शेष परिधि पर बने कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। ये चीज आप लोग याद रखना, इसको ध्यान रखना। कभी कभार इसका क्वेश्चन उल्टा भी आ सकता है, ये बात आप लोग, सर्किल का क्वेश्चन उल्टा आ जाता है। ये कोण अगर बराबर है, ये वाला और ये वाला एंगल अगर बराबर है, इसका मतलब हम लोग को ये सारे के सारे जो पॉइंट होंगे ये वो एक सर्किल की सरकमफ्रेंस पर होंगे, A, B, C और D। तो अगर अपने पास यहाँ पर यही तो है, यहाँ पर इसको A से B मान लो, एक ही तरफ एक लाइन सेगमेंट के एक ही तरफ अगर बने कोण बराबर हैं तो सभी पॉइंट सर्किल के सरकमफ्रेंस पर होंगे। या अपने पास इसका उल्टा मैं ये बता रहा हूं, अगर पहले कोण बराबर आ गए तो सरकमफ्रेंस पर होंगे, और सरकमफ्रेंस पर अगर हैं तो सारे के सारे एंगल बराबर होते हैं। बराबर क्यों होते हैं, इसको 2 मिनट पहले का रिवाइज करके देख लो, ये चीज मैं आपको समझा चुका हूं। मैं आगे चलता हूं तीसरे पॉइंट पर। यहां पर देखिए आप लोग, और मैं साथ साथ ही याद करवा दूंगा, अगर ट्रायंगल मुझसे सही में आप लोगों ने अच्छे से अगर पढ़ा है,
ईमानदारी से अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो मैं चीज़ें आप लोगों को याद करवा दूंगा, घबराना मत आप लोग, चिंता मत करना। तीसरा जो पॉइंट है वो समझने की कोशिश करना आप लोग। यहाँ पर मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, प्रत्येक बच्चे को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक किसी भी आर्क द्वारा ये जो अपने पास है, इस आर्क द्वारा सेंटर पर जो बना एंगल होगा, ये लो, ये अपने पास 2 थीटा है, तो अपने पास सरकमफ्रेंस पर बना एंगल कितना होगा, थीटा होगा। आप कहोगे सर ये तो हम पढ़ा चुके हो आप अभी भी। मैं कहूँगा बिल्कुल सही पढ़ा चुका हूँ मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ। मुझे आप लोग ये बताइए, अगर कभी भी मैं थोड़ी बड़ी आर्क ले लूँ, ये तो इतनी बड़ी आर्क ले ली, कभी मैं इतनी बड़ी आर्क ले लूँ कि ये सेमी सर्किल बन जाए, मैं इतनी बड़ी आर्क ले लूं कि ये सेमी सर्कल बन जाए, तो मुझे बताइए ये वाला कोण अगर 180 डिग्री है, ये एंगल 180 डिग्री है, तो अपने पास अगर सेंटर पर बना एंगल 180 है, तो सेम आर्क द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना एंगल क्या 90 अपने पास यही होगा क्या? कहीं भी बनाओ सरकमफ्रेंस पर बने कोण तो बराबर होता है, तो क्या ये अपने पास 90 डिग्री होगा? हाँ ना बोलिए, क्या सारे बच्चे आप लोग समझ पा रहे हो क्या? ये अपने पास 90 डिग्री होगा। तो तीसरा पॉइंट आप लोगों को क्या लिखना है कि व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण समकोण होता है। डायमीटर द्वारा सरकमफ्रेंस पर फॉर्म किया गया एंगल ऑलवेज राइट एंगल होगा। ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। सर क्या समझा रहे हो, वापिस बताना एक बार। मैं आपको ये बता रहा हूं, व्यास द्वारा परिधि पर कहीं भी कोण बने, डायमीटर द्वारा सरकमफ्रेंस पर कहीं भी कोण बने, वो हमेशा और हमेशा अपने पास 90 डिग्री होगा। अगर ये व्यास है तो व्यास द्वारा परिधि पर कहीं भी कोण बने वो हमेशा 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। ध्यान रखना। इसका उल्टा भी याद रखना, कभी कभार आरआरबी इसके उल्टा क्वेश्चन पूछ लेता है। क्या क्वेश्चन पूछ लेता है? अगर अपने पास ऐसा हो, ए बी अपने पास यहाँ पर है और ये अपने पास सी अगर राइट एंगल है, तो मुझे आप लोग बताइए ए बी को व्यास मानकर एक सर्किल ड्रॉ करूं, ए बी को व्यास मानकर एक सर्किल ड्रॉ करूं कि तो क्या वो सी पॉइंट से पास होगा? क्या जरूर पास होगा वो सी पॉइंट से। ये चीज ध्यान रखना। अब अगला क्वेश्चन, सर और कोई क्वेश्चन भी इसमें बन सकता है क्या? जरूर बन सकता है। ए बी कोई लाइन है, ए बी कोई लाइन है और सी एक ऐसा पॉइंट है जो इसके साथ हमेशा 90 डिग्री का कोण बना रहा है। सी एक ऐसा पॉइंट है जो इसके साथ हमेशा 90 डिग्री का कोण बना रहा है, चाहे कहीं भी वो चले जाओ 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो ये सी पॉइंट क्या बनाएगा? ध्यान रखना, कहीं भी अगर सी चला जाओ और वो 90 डिग्री का कोण अगर बना रहा है सी, कहीं भी, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, इसका मतलब आप लोग प्रत्येक पॉइंट नजदीक नजदीक जो पॉइंट होंगे इनसे एक सर्किल बन जाएगा। क्वेश्चन उल्टा भी आ सकता है। और ये जो उल्टी चीजें मैं बता रहा हूँ ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दिमाग में नहीं आ पाती, और कभी हमेशा तो नहीं, ऐसा नहीं तो क्या सर आरआरबी एकदम ही उल्टा ही है क्या? हमेशा उल्टे ही क्वेश्चन, हमेशा नहीं, कभी कभार छोटा क्वेश्चन पूछ सकता है जिससे चीजें हमें याद नहीं आती और फिर हमें बाद में प्रॉब्लम होती है कि यार ये तो क्वेश्चन मैं कर सकता था, पढ़ा हुआ था, इसलिए मैं चीजें आप लोगों को बता रहा हूं। तो मैंने क्या कहा, कहीं भी आप लोग पढ़ लेना, कुछ भी आप लोग पढ़ लेना, कितना भी पढ़ लेना, आर्क से रिलेटेड आपके पास ये 3 ही थ्योरम आपके पास, और इन्हीं से क्वेश्चन आता है, इन्हीं से क्वेश्चन आएगा। तो सर वो 3 थ्योरम कौन सी हैं? एक बार अगर रिवाइज करवा दो तो आप मजे आ जाएं, और उसके बाद थोड़ी सी प्रैक्टिस करवा दो आप हमें, ताकि थोड़ा ठीक रहे। पहला, सेंटर पर बना एंगल रिमेनिंग सरकमफ्रेंस पर बने एंगल से ऑलवेज डबल होता है। अपने पास ये आर्क है, इसके अलावा ये थीटा है, तो ये 2 थीटा होगा। पहली बात, पहली थ्योरम, किसी भी आर्क द्वारा सेंटर पर बना एंगल रिमेनिंग सरकमफ्रेंस पर बने एंगल से डबल होता है। दूसरी थ्योरम क्या थी सर? दूसरी थ्योरम ये थी कि एक ही चाप द्वारा शेष परिधि पर बने कोण बराबर होते हैं। ये उनका उल्टा जो पढ़ा कर आया हूँ वो चीज़ें आप लोग याद कीजिए। एक ही चाप द्वारा, ये थोड़ा टाइम लगता है मुझे पढ़ाने में, आप सोचोगे सर ये थोड़ा सा टाइम लग रहा है, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ये 100% है। मेरा जो बताने का तरीका है उससे मैं क्लास में चीजें याद करवा देता हूं और फिर एग्जाम में अप्लाई कर पाओगे, एग्जाम में रियल में आप लोग खुद अप्लाई कर पाओगे। इस टाइप से मैं आप लोगों को तैयार कर रहा हूं। तो याद रखना, एक ही चाप द्वारा शेष परिधि पर बने कोण, एक ही चाप द्वारा रिमेनिंग सरकमफ्रेंस पर कितने भी एंगल बनो वो ऑलवेज इक्वल होते हैं। ये दूसरा पॉइंट सर ये तो याद है। तीसरा थोड़ा सा भूल गए, वो और बता दो। तो तीसरा पॉइंट अपने पास है कि डायमीटर द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना जो एंगल होगा, व्यास द्वारा परिधि पर बना जो कोण होता है वो ऑलवेज राइट एंगल होता है। व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। कहीं भी कोण बने, ये 3 पॉइंट याद रखना, ध्यान रखना, इन पर बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, आ सकते हैं।
अब हम लोग क्वेश्चन करवाने की कोशिश करूंगा मैं आप लोगों को, और जिस भी स्टूडेंट को ये आरआरबी के क्वेश्चंस चाहिए, सभी क्वेश्चंस, तो मेरा जो टेलीग्राम का चैनल है मैथ्स विद पवन राव, मैं एक टेलीग्राम का चैनल चलाता हूं मैथ्स विद पवन राव, उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। इस पे 1,30,000 के अप्रोक्स बच्चे अभी जुड़े हुए हैं, फ़ायदा उठा रहे हैं, नोट्स ले रहे हैं। तो ये इससे आप लोग टेलीग्राम के चैनल से जुड़ जाओ, वहाँ पर आप लोगों को नोट्स मिलते रहेंगे सभी लोगों को। पहली बात कि आप लोग इससे आप लोग जुड़ सकते हो सभी लोग। तो आइए तो हम लोग शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन की। पहली बात तो इससे आप लोग जुड़ सकते हो, और दूसरा ये था कि डेली मैं 11 बजे आप लोगों को प्रैक्टिस करवाता हूँ। एसएससी वाले बच्चों को प्रैक्टिस करवाता हूं, लेकिन एसएससी, रेलवे, सीडीएस देखोगे लगभग सिलेबस अपने पास सेम है, बस एसएससी में थोड़े क्वेश्चंस अच्छे लेवल के आ जाते हैं मेंस में पहुंचने के बाद, और अपने पास इसमें क्वेश्चंस थोड़े से ठीक मतलब नॉर्मल लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। तो आप लोग प्रैक्टिस करने के लिए, और अच्छा ही है कि थोड़ा टफ पढ़ ले रेलवे का बच्चा भी, तो आप लोग मॉर्निंग में 11 बजे मैं आपको लाइव प्रैक्टिस करवाता हूं। उस प्रैक्टिस सेशन में कोई भी एग्जाम आप लोग दे रहे हो, इंडिया के किसी भी कंपटीशन का एग्जाम अगर आप लोग दे रहे हो, तो वो बैच आप लोगों को जरूर ज्वाइन करना चाहिए। आपको रियल में सीखने को मिलेगा कि हम लोग कैसे पढ़ते हैं। बैच का मतलब 11 बजे लाइव यूट्यूब पर ही मैं पढ़ाता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब अपना जो यूट्यूब चैनल है मैथ्स विद पवन राव, उस पर। तो सर अब हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। आइए सभी लोग मिलकर क्वेश्चंस करते हैं। आसान क्वेश्चंस होंगे, आसान ही आने हैं। आपने कभी भी अगर चीज़ें थ्योरी अगर ढंग से पढ़ ली है, क्वेश्चन खुद ही करना शुरू कर दोगे। इस टाइप से मैं आपकी थ्योरी तैयार करवाता हूँ। आर्क से रिलेटेड चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आइए मैं आपको समझाता हूँ। दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, बहुत अच्छी बात। उम्मीद है कि आपको ओ दिखाई दे रहा होगा। नहीं दिखाई दे रहा तो थोड़ा बड़ा डायग्राम मैं बना देता हूँ। कभी कभार शिकायत रहती है कि सर ये डायग्राम थोड़ा सा छोटा है, और वो छोटा ही बनेगा क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बहुत बड़ा डायग्राम नहीं बना सकते। ये अपने पास ए बी है, और ये इसका सेंटर है ओ। यहाँ से रेडियस हमेशा बराबर होती हैं, और ए ओ बी अपने पास 120 डिग्री है। ये एंगल 120 डिग्री है। अगर किसी भी आर्क द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना एंगल 120 डिग्री है, तो मुझे बताइए सरकमफ्रेंस पर सेंटर पर बना एंगल 120 डिग्री है, तो सरकमफ्रेंस पर सी पॉइंट है, क्या यहाँ पर 60 होगा क्या? आप कहोगे सर जरूर होगा। अब इसने खुद ने कहा है कि ए सी बराबर है बी सी के, ये दोनों बराबर हैं। AC बराबर है BC के, और ये हमें वैसे पता है कि पहले से ही बराबर है, तो रेडियस हमेशा बराबर होती है। तो ये एंगल अगर 120 डिग्री है, और मुझे बताइए दो ट्रायंगल के अगर दो एंगल बराबर हैं, दो साइड बराबर हैं, तो क्या उसके सामने के कोण भी बराबर होंगे क्या? थीटा और थीटा। तो क्या लिख सकते हो आप लोग? वैसे तो डायरेक्ट ही सोच लिया करो, इतनी छोटी चीजें ये लिखने की जरूरी नहीं है कि 120 + 2 थीटा बराबर 180, और फिर बैठे बैठे इसको 120 उधर लेकर जा रहे हो। डायरेक्ट सोचिए, ये 120 डिग्री है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, ये 120 है, तो बचा कितना? 60, और 60 में से दोनों बराबर बराबर हैं, तो ये भी अपने पास 30 होगा, और इधर वाला भी अपने पास कितना होगा? 30 होगा। आप कहोगे सर ये बात तो सोच ली, बहुत बढ़िया। ऐसे ही मैं कहूँगा क्या इस ट्रायंगल में दोनों साइड बराबर है क्या? एक तो ये वाली साइड, आप कहोगे सर क्यों बराबर है? क्या हमेशा बराबर होती है क्या? नहीं, गिवन है। रेडियस तो खुद बराबर होती है, हमें पता है, लेकिन ये बराबर क्यों है? ये हमेशा बराबर होना जरूरी नहीं होता, ये बराबर इसलिए क्योंकि गिवन है। तो मुझे बताओ ये 60 है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये दोनों बराबर, बचे हुए दोनों एंगल इक्वल होंगे। 180 होता है, 60 ये, तो 120 बचा, उसको बराबर बराबर बांटोगे तो ये भी कंप्लीट एंगल 60 डिग्री होगा, और उधर वाला भी कंप्लीट एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। 60 में नीचे वाला 30 है, तो क्या ऊपर वाला भी 30 बचा क्या? यही पूछा है। CAO बताओ, CAO बताओ, तो आंसर कितने डिग्री आ गया? 30 डिग्री। ये अपना आंसर है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। उम्मीद है अच्छे से, बढ़िया से, ढंग से प्रत्येक बच्चा समझ पाया होगा इस चीज को। इसको मैं मिटाता हूं ताकि अगला क्वेश्चन जो है वो हमारे सामने आ सके। अगला जो क्वेश्चन अपने पास AB अपने पास अर्धवर्त है, CAB का मान क्या होगा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चंस तो SSC वगैरह में भी आपने बहुत बार देखे होंगे। AB अपने पास डायमीटर है इसका। मैं फिर से डायग्राम बना देता हूँ, हो सकता है कुछ बच्चों को ये छोटा दिखाई दे। तो अपने पास यहाँ पर A, C और D, ये चीज़ अभी मैंने आप लोगों को नहीं पढ़ाई है, आगे मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा इस चीज़ को। ये अपने पास कितने डिग्री है? ये अपने पास है 60 डिग्री। व्यास द्वारा परिधि पर बना जो कोण होता है, ये वाला कोण, ये कितने डिग्री होगा? 90 डिग्री। और CAB का मान हम लोगों से पूछा है, CAB टोटल वैल्यू हम लोगों से पूछी है
चलो साइक्लिक तो यहाँ काम ही नहीं आ रहा। वैसे इस क्वेश्चन में नॉर्मली जो होता है वो ये वाला एंगल आप लोगों से पूछ सकता है, ध्यान रखना। वो चीज मैं बताऊंगा, पहले इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। जो गिवन है वो लिखते हैं। ये अपने पास 35 डिग्री है, ये अपने पास ए बी सी और डी ऐसे हम लोगों को गिवन है। ए बी इसका व्यास है और डायग्राम गिवन है क्योंकि उसके अनुसार ही हम लोग बना लेंगे। तो ये 60 है, ये 90 है, तो ट्रायंगल का तीसरा कोण क्या 30 होना है क्या? और सी ए बी पूछा है तो 35 और 30 अपने पास यहाँ पर कितने डिग्री आ जाएगा? 75 डिग्री आ जाएगा। ये अपना आंसर होगा इस क्वेश्चन का 75 डिग्री। ए बी वृत्त का व्यास है तो सी ए बी बताइए, सी ए बी हम लोगों से पूछा है तो आंसर कितने डिग्री आ गया अपने पास? 75 डिग्री। ध्यान से समझना एक बात आप लोग, व्यास द्वारा परिधि पर बना जो कोण होता है व्यास द्वारा अपने पास 90 डिग्री होता है। इसके अलावा ये भी याद रखना एक होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, जो मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा। चक्रीय चतुर्भुज जो होता है इसके विपरीत कोणों का योग, ऐसा कोई भी क्वाड्रिलेटरल अभी नहीं पढ़ा है, बाद में थ्योरी पढ़ाऊंगा क्यों होता है ये भी समझा दूंगा। यदि किसी चतुर्भुज का अभी आ गया है तो मैं आपको समझा देता हूं। यदि किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, अगर चारों कोण अगर सर्किल की सरकमफ्रेंस पर है, मान लो ये नाम देता हूं मैं पी क्यू आर और एस, ये अगर एक सर्किल की सरकमफ्रेंस पर हैं चारों, तो अपोजिट एंगल्स का जो सम होगा वो हमेशा 180 डिग्री होगा। मतलब एंगल P और एंगल R जो होगा वो अपने पास होता है 180 डिग्री। यहां पर अपने पास ये Q मान लो, एंगल Q प्लस एंगल S कितना डिग्री होगा? 180 डिग्री। तो यहां पर अर्धवर्त बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या चारों वर्टेक्स सर्किल की सरकमफ्रेंस पर दिखाई दे रहे हैं? क्या आपको होगा? हाँ। तो ये कोण अगर 60 डिग्री है तो ये जो एंगल होगा वो बताओ क्या 120 डिग्री होगा क्या? ये 120 है, ये 35 है तो 155 हो गया। इसका मतलब क्या ये एंगल अपने पास 25 डिग्री है क्या? ये एंगल कितने डिग्री पूछ लिया? 25 डिग्री। तो इसको हम लोगों को यहाँ पर सी ए बी नहीं पूछ के, क्योंकि सी ए बी तो 75 होगा जो अपने पास गिवन नहीं है। यहां पर अपने पास ये पूछ ले तो 25 डिग्री होगा। ऑप्शन में इसकी वैल्यू है नहीं, मुझे नहीं पता क्यों नहीं है, वो चीज आप लोग खुद देख लेना, वो चीज आप लोग देख लेना। ऑप्शन गलती से यहां पर आ चुके हैं। सी ए बी इंग्लिश में भी यही पूछा है, हिंदी में भी यही पूछा है, तो ये पूछे तो आंसर 25 डिग्री होगा। और सी ए बी अगर पूछा है अपने पास, यहां पर ए बी इसका डायमीटर है तो अपने पास 65, 75 भी नहीं होगा, 65 होगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या? क्या सारे बच्चे अच्छे से समझ पाए हो क्या? कोण कितने डिग्री होगा अपने पास? सी ए बी पूछा है तो 65 होगा, जो आप लोग देख लेना, अपने ऑप्शन में है नहीं। इसको मैं हटाता हूं, इसको मैं मिटाता हूं ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ सके। और ऑप्शन आप लोग लिख लेना, कभी कभार लिखते टाइम गलती हो जाती है। ऑप्शन इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितना बढ़िया, कितना अच्छा क्वेश्चन आ गया। मैं बार बार एक ही चीज आप लोगों को कहने की कोशिश कर रहा हूं, इस टाइप के क्वेश्चंस अपने सामने आ सकते हैं, मिल सकते हैं आप लोगों को। और आगे देखना, आए हुए क्वेश्चंस भी मैं अभी करवाता हूं आपको। ओ वृत्त का केंद्र है, बिल्कुल अच्छी बात है कि वृत्त का केंद्र है। यहाँ पर O जो है वो इस वृत्त का केंद्र है, इसका सेंटर O है, ठीक है। ए ओ बी अपने पास और O ए बी, इनका सम हम लोगों को दिया हुआ है। ये देखिए, ये अपने पास ए बी है, ये जो है ये इसका सेंटर O है, ये अपने पास पॉइंट C है यहाँ पर, ये इसने कहा है। और O ए बी और O बी ए, O ए बी जो है O ए बी ये वाला एंगल अगर थीटा है, ध्यान से सुनना, O ए बी अगर ये वाला कोण थीटा है, सारे लोग ध्यान से सुनो, ये वाला कोण अगर थीटा है तो क्या ये वाला एंगल भी थीटा होगा क्या? सर क्यों होगा ये बराबर? क्योंकि रेडियस है, रेडियस ऑलवेज इक्वल, ये काम आएगा बार बार ये चीज काम आएगी। त्रिज्याएं जो होती हैं वो हमेशा बराबर होती हैं, रेडियस हमेशा इक्वल होती है, ये बात ध्यान रखना। तो रेडियस के सामने का कोण भी बराबर। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, तो ये थीटा और थीटा अगर है तो ये वाला एंगल क्या 180 माइनस 2 थीटा होगा क्या? आप कहोगे सर 180 माइनस 2 थीटा जरूर होगा। और ये इस आर्क द्वारा सेंटर पर बना एंगल अगर 180 माइनस 2 थीटा है तो सरकमफ्रेंस पर बना एंगल क्या इससे आधा 90 माइनस थीटा होगा। बोलिए क्या आप लोग ये बात अच्छे से समझ पाए हो क्या कि इसको आधा करोगे तो दोनों को हाफ करना है। 180 को आधा करोगे तो 90 बचा, 2 थीटा को आधा करोगे तो ये 180 माइनस 2 थीटा में हम लोग 2 का भाग देंगे। सरकमफ्रेंस पर बना एंगल इससे हाफ होता है, तो यहाँ 2 का भाग दिया 90, यहाँ 2 का भाग दिया थीटा। हमें ओ ए बी और ओ बी ए इन दोनों का सम दिया हुआ अपने पास 100 डिग्री।
ये तो फिर अपने पास पूछा गया सी ए बी और सी बी ए। सी ए बी अपने पास कौन है, सी ए बी अपने पास एंगल होगा और सी बी ए एंगल होगा, इसका सम हम लोगों से पूछा है। तो ये क्वेश्चन तो एकदम ही आसान आपको दे दिया। ये थोड़ा और अच्छा बन सकता था क्वेश्चन अगर वो बनाना चाहता तो। सबसे पहले इन दोनों का सम उसके पास 90 डिग्री, ये चीज एक चीज ध्यान रखना, इन दोनों का जो सम होगा यहां पर एंगल बने और यहां पर एंगल बने, इनका सम हमेशा 90 डिग्री होता है। ऐसा भी क्वेश्चन आपके सामने आया हुआ है और ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ये एंगल और ये एंगल का सम पूछ लेगा, कुछ भी गिवन नहीं होगा, पूछेगा ए सी बी और ओ ए बी का सम बताओ, तो थीटा और 90 माइनस थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। ऐसा आपसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है। फिर ये क्वेश्चन अगर करना है तो हमें बताइए कि दोनों बराबर होते हैं क्या, और दोनों बराबर बराबर अगर होते हैं तो इसमें तो इतना करना है ही नहीं। दोनों बराबर बराबर होते हैं तो मुझे बताइए ये भी 50 होगा 100 में से और ये भी कितना होगा, 50 होगा। ओ ए बी और ओ बी ए 50 50 100 है तो क्या 80 डिग्री होगा क्या, और ये अगर 80 डिग्री है तो मुझे बताइए ये कितने डिग्री होगा, तो आप कहोगे सर ये 40 डिग्री होगा। एक ट्रायंगल का ए सी बी का एक एंगल 40 डिग्री है और बचे हुए एंगल जो सी ए बी ये हम लोगों से पूछा है और दूसरा हम लोगों से पूछा गया है सी बी ए, ये एंगल पूछा गया है। एक ट्रायंगल का एक एंगल अगर 40 डिग्री है तो बचे हुए दोनों का सम क्या 140 होगा क्या, आप कहोगे सर ये बात तो जरूर होगी। तो एक ही क्वेश्चन में मैं 2 क्वेश्चन आप लोगों को समझा चुका हूं। थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन मैं आपको करवाने की कोशिश करता हूं। क्वेश्चन मिटाते हैं ताकि क्वेश्चन नेक्स्ट हमारे सामने आ सके। अगला क्वेश्चन, अब ये ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, आप लोग इसको अगर देखोगे 20 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त में 16 सेंटीमीटर लंबी चाप काटी गई, तो वृत्त के केंद्र से चाप की दूरी आप लोग बताइए। तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान है। यहां पर अपने पास सेंटर से अगर कभी भी डिस्टेंस पूछे, वैसे कोड के बारे में कल मैं आपको बताऊंगा कि ये जो होती है ये दोनों हमेशा जब भी डिस्टेंस अगर पूछे परपेंडिकुलर दूरी बराबर होती है। व्यास अगर अपने पास 20 है, डायमीटर 20 है तो रेडियस क्या 10 होगी क्या, डायमीटर 20 है तो रेडियस 10 होगी। लंबाई 16 है तो ये 8 होगी। 10 के स्क्वायर में से 8 का स्क्वायर माइनस करोगे तो क्या 6 आना है। पाइथागोरस थ्योरम याद है क्या, 100 में से 64 माइनस करोगे 36, 36 का रूट अगर आप लोग लेते हो तो ये कितना आ जाएगा 6। ये अपना आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का। तो ये तो बिल्कुल छोटा सा आसान सा क्वेश्चन था जो आपने कर लिया। अब आपको ऐसा लगा होगा कि सर ये दोनों बराबर कैसे, या आप लोग कल की क्लास में आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ये दोनों बराबर क्यों होते हैं, कहां से आए कैसे आए, वो बात मैं आपको कल समझाता हूं। क्योंकि कल मैं आपको कोड से रिलेटेड अभी आए हुए क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं। अब आपको ताकि ये पता लगे कि सर आरआरबी क्वेश्चन पूछता कैसे है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, ये बात आपको पता लगे। एक अर्धवृत्त में ए और सी व्यास के 2 सिरों को अगर अंकित करता है यहां पर, तो बी अर्धवृत्त पर कोई बिंदु है तो ए बी सी बताओ। देखो कितना टफ क्वेश्चन पूछ लिया इसने। यहां पर अगर ए बी जो है, ए सी जो है वो डायमीटर और बी सरकमफ्रेंस पर कोई पॉइंट है, तो कितना टफ क्वेश्चन है मुझे बताइए। क्या प्रत्येक बच्चे को पता है क्या कि ये कौन 90 डिग्री होगा, राइट एंगल होगा, बोलिए सब लोग जानते हो क्या। तो आरआरबी में जो आने वाले क्वेश्चंस हैं वो इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। आसान क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन आते हैं, आपको मजे आ जाएंगे एक बार मुझसे पढ़ने के बाद पेपर करने में, ये 100% गारंटी दे रहा हूं। लेकिन आप लोग ईमानदारी से पढ़ा करो इन चीजों को। आरआरबी का फिर पे क्वेश्चन आया हुआ है, एक वृत्त की परिधि अगर 132 सेंटीमीटर है तो उसकी उस परिधि का केंद्र क्या होगा जो 135। ये अपने पास मेंसुरेशन का क्वेश्चन है भाई, आसान क्वेश्चन है। आरआरबी जेई 19 शिफ्ट में 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, आसान छोटा क्वेश्चन है। लेकिन इसको मैं आप लोगों को आंसर मुझे बताना, बच्चों आप लोगों को आता होगा, आंसर मुझे बताना। लेकिन ये चीज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा मेंसुरेशन में, नहीं तो कुछ बच्चे बिना मतलब ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर इनको कैसे करता है। ये क्वेश्चन मैं मेंसुरेशन में पढ़ाऊंगा, जिस बच्चे को आता है आंसर मुझे आप लोग जरूर देने की कोशिश करना। अगला देख लो, यदि ए और बी 2 नियत बिंदु हैं, 2 फिक्स बिंदु हैं, ए और बी 2 फिक्स बिंदु हैं और पी इस प्रकार से गतिमान है कि ए पी बी समकोण होगा। पी हमेशा कहीं भी आप लोग पी पॉइंट बनाओ लेकिन ए पी बी समकोण होगा। अगर ए पी बी समकोण है इसका मतलब पी जो है वो क्या सर्किल की सरकमफ्रेंस ही बनाएगा क्या। अगर हमेशा ही 90 डिग्री है पी, तो 90 डिग्री तो तभी बनता है जब सरकमफ्रेंस पर अपने पास बने। पी यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, कहीं भी हो। 90 डिग्री तो तब बनेगा जब सर्किल की सरकमफ्रेंस पर हो। इसका मतलब पी जहाँ जहाँ से पास होगा,
जितने पॉइंट से पास होगा वो एक सर्किल की सरकमफ्रेंस बनाएगा। क्या? एक वृत्त को डिनोट करता है। उसका जो पथ होगा, उसका जो लोकस होगा, उसका जो पाथ होगा, उसको हम लोग बोलते हैं एक सर्किल होगा। इट्स पाथ इज, ये लिख सकता है, या यहाँ पर लोकस भी लिख सकता है इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए। थोड़ा मैं आगे बढ़ता हूं, अगला पॉइंट आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये देखिए, नीचे दी गई आकृति में हो सकता है कुछ बच्चों को, क्योंकि यहाँ पर ये जो क्वेश्चंस हैं ये मैं टेलीग्राम के लिए बनाता हूँ, तो ऐसा हो सकता है कि कुछ बच्चों को दिखाई नहीं दे स्क्रीन पर, तो मैं खुद बना देता हूँ ताकि उनका ये बहाना नहीं चले सर दिख नहीं पाया इसलिए हम लोग नहीं कर पाए। ये भी था और ये एंगल अपने पास 15 डिग्री है। तो मुझे बताओ, ये अगर 15 डिग्री होगा, ये अगर 15 डिग्री होगा, तो क्या 30 होगा क्या? आप कहोगे सर जरूर होगा। और क्या रेडियस बराबर होती है क्या? रेडियस बराबर होती है, तो ये 30 है, तो मुझे बताओ 150 बचा। इसके सामने ये भी 75 होगा, ये भी 75 होगा, तो आंसर कितने डिग्री आ गया? 75 डिग्री। ऐसे क्वेश्चंस अब आप लोगों को मुझे बताने चाहिए कि सर हाँ ये बात हमें समझ में आई है अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से। तो आप लोग इन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करनी चाहिए सभी लोगों को। यहाँ पर ये अपने पास 75 डिग्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अपने पास ये रहा। ऊपर दिए गए चित्र में AOP बराबर 75 डिग्री है। AOP क्या मैं फिर से बनाना चाहिए क्या मुझे? यहाँ पर देखिए, घबराना मत, बस देखकर आए हुए क्वेश्चंस भी मैं करवा रहा हूँ और क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं वो सारी चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, बस आप तो घबराना मत। AOB पूरा एंगल 120 डिग्री है, ये कंप्लीट एंगल 120 डिग्री है और AOP ये 75 है। ये मुझे बताओ, अगर 75 है और पूरा 120 है तो क्या इधर वाला 45 डिग्री बचा क्या? आप कहोगे हाँ बचा। AQP कितना होगा? AQP यहां से बनाया इसने AQP, तो इसके द्वारा सेंटर पर बना एंगल 75 अगर है तो सरकमफ्रेंस पर बना एंगल क्या आधा होगा क्या? 37.5 होगा। बाकी चीजें इसने क्यों दी हुई है, ऊपर की तरफ लाइन, ये लाइन, वो लाइन क्यों दी हुई है, ये 120 डिग्री क्यों दिया हुआ है, अभी वैज्ञानिक भी पता करने की कोशिश कर रहे हैं जो नहीं लगा पाए हैं अभी तक पता कि बाकी चीजें क्यों दी हुई हैं। AQP हम लोगों से पूछा है तो आंसर आ गया 37.5। उम्मीद है सब बच्चे अच्छे से ढंग से समझ पाए होंगे। फिर से RRB में आया हुआ क्वेश्चन है, यदि O एक त्रिभुज ABC का परिकेंद्र है, परिकेंद्र है इसका मतलब बाहर से हम लोग सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं क्या? याद है क्या? आप कहोगे सर परिकेंद्र का क्वेश्चन यहां पर कैसे? ABC का परिकेंद्र अगर है O तो बाहर से हम लोग सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं। और आप लोगों को पता होगा कि परिकेंद्र जो होता है, क्या आप अगर अच्छे से पढ़े हो तो साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पर मिलते हैं उससे मिलकर बनता है, लेकिन हम लोग रेडियस तो मिला ही सकते हैं। यहां से रेडियस तो आप ज्वाइन कर ही सकते हो, ये लो, ये लो और ये लो। तो ये A है तो पूरा तो ट्वाइस ऑफ A होगा, लेकिन क्योंकि ये भी रेडियस है, BOC जो होगा एंगल BOC ये होगा ट्वाइस ऑफ एंगल A। लेकिन रेडियस होने के कारण बराबर, एक कोण अपने पास 90 डिग्री और बीच वाली साइड कॉमन होने के कारण बराबर, तो मुझे बताओ RHS से दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए क्या? और अगर मेरा पढ़ाया हुआ थोड़ा बहुत याद है, पूरा नहीं, दो त्रिभुज सर्वांग सम अगर हो गए तो सब कुछ बराबर होता है। RHS से कॉन्ग्रुएंट हो गए, राइट एंगल हाइपोटेनस बराबर, एक साइड कॉमन, इसका मान अगर 3 सेंटीमीटर है तो दोनों ट्रायंगल के लिए वो 3 ही रहेगी। तो RHS से दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉमन हो गए और कॉन्ग्रुएंट हो गए, सर्वांग सम हो गए। सर्वांग सम का सब कुछ बराबर ट्वाइस ऑफ A है, तो ये भी A होगा, ये भी A होगा। यही पूछा है BOD क्या होगा, तो BOD एंगल अपने पास कितने डिग्री होगा? A, ये अपना आंसर है। ये अपने पास इस वाले क्वेश्चन का आंसर मुझे चाहिए, आप लोग खुद आंसर दोगे कि कितने डिग्री होगा। क्या कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर मुझे बताओगे क्या? यहां पर ये जो क्वेश्चन है A, मैं आपको थ्योरी समझाता हूं, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस आप लोगों को करवा देता हूं। ये एंगल 40 डिग्री है, ध्यान से सुनना। व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण ये 90 डिग्री, तो ये होगा 50। सेम आर्क द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना कोण बराबर होता है, ये 50 है, तो इधर कहीं भी कोण बने इस आर्क द्वारा, अगर एक बार सरकमफ्रेंस पर 50 पता लग गया तो यहाँ भी 50 होगा। वैसे आपको खुद को करना चाहिए था, फिर भी मैंने करवा दिया कि बच्चों को करवा ही देता है। ये थी आज की हमारी क्लास। थोड़ा सा क्लास लेने के बाद या क्लास से पहले अपने जितने भी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, जैसे आप लोग फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, टेलीग्राम चलाते हैं, या जितनी भी चीज़ें हैं
वहाँ पर प्लीज़ इस चीज़ को शेयर कीजिए, जिससे मुझे पता लगे कि आपके लिए सही में ये चीज़ें काम की हैं रेलवे वाले स्टूडेंट्स के लिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।